एक दुखद खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली के होटल में आग, 21 लोग जिंदा जल गए। 21 लोगों की मौत तो मौत होती है, जान चली जाती है, लेकिन जिंदा जल जाना मतलब सोचिए कितनी दर्दनाक मौत रही हो। देश की राजधानी दिल्ली, जहां से पूरा भारत चलता है, जहां बड़े बड़े दफ्तर हैं, जहां बड़े बड़े मंत्री और देश के सांसदों के घर हैं, उस हाई प्रोफाइल दिल्ली में एक बार फिर से नियमों का मजाक बनाया गया है। एक बार फिर से हादसा हुआ, एक बार फिर से आग लगी है और एक बार फिर कई लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। नया हादसा लेकिन वही पुरानी कहानी। 5 कमरों की परमिशन लेकिन 25 कमरे बना दिए गए और इस तरह दिल्ली में मौत का खेल खेला गया है। तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात करना और आपको सावधान करना जरूरी है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में सुबह 9 बजे के आसपास आग लग गई। ये आग फ्लरिस स्टे नाम के एक होटल में लगी। इस होटल में नीचे रेस्टोरेंट था और ऊपर कमरे बने हुए थे। आग नीचे बेसमेंट में बने रेस्टोरेंट से उठी और ऊपर की मंजिलों तक फैलती गई। जैसा आप जानते ही हैं, दिल्ली में नियम कानून तो कुछ होते नहीं है, कहने के लिए बहुत होता है, लेकिन नियम आपने देखा होगा, जितने हादसे हैं सब में नियमों की अनदेखी। इसलिए ना होटल में फायर सेफ्टी उपकरण थे और ना कोई इमरजेंसी दरवाजा, जिसकी वजह से अब तक इस हादसे में 21 लोगों की जान जा चुकी है। 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों की हालत बहुत गंभीर है। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई। जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों से भारत आए थे और इस होटल में ठहरे हुए थे। मालवीय नगर का इलाका दिल्ली के पॉश इलाकों में गिना जाता है। मालवीय नगर के पास ही दिल्ली एम्स भी है और इस इलाके के आसपास नाइजीरिया और अफ्रीका देश से पढ़ाई करने आए छात्र रहते हैं। जानते हैं इस घटना की सबसे दर्दनाक बात क्या है? देखिए इस तस्वीर को एक बार। ये तस्वीर देखिए, किस तरह लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रहे हैं। इस होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए हुए, जिससे इन लोगों को चोट कम लगे। लेकिन ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना पड़ रहा है। कोई सिर के बल गिर रहा है, कोई कमर के बल नीचे आ रहा है, लेकिन क्या करें, अगर कूदेंगे नहीं तो मर जाएंगे। एक बार इन तस्वीरों को दिखाता हूं, फिर आगे की खबर बताऊंगा। देखिए इस होटल में एक महिला कांगो देश की भी थी। जब ये महिला अपनी जान बचाकर किसी तरह होटल के बाहर आई तो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। ये महिला बार बार कहती रही, मेरी बहन अंदर मर गई है, मैं कांगो से आई हूं, कोई तो मेरी मदद करो। सुनिए। You are from? I'm from Congo. From Congo. My sister How many members in from state? Congo. My sister yesterday. You are from? I'm from Congo. From Congo. My How sister many members in from state? Congo. My sister yesterday. चलिए अब आपको 2 तस्वीर और दिखाता हूं। पहली तस्वीर में आपको जो होटल दिखाई दे रहा है, इसी होटल में आग लगी है। ये तस्वीरें पुरानी, देखिए आसपास कितनी छोटी छोटी गलियां हैं। होटल के चारों तरफ बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। नीचे छोटा सा रेस्टोरेंट और ऊपर 6 मंजिला होटल चल रहा है, वो भी बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सेफ्टी के। और आग लगने के बाद इस होटल की हालत आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। जब ये आग लगी तब वहां पर मौजूद लोगों ने क्या देखा, उनके मुताबिक क्या हुआ था, ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे ऊपर के मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर, तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरनर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे। आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। इस टाइम पर काफी हमारे यहाँ पे गद्दे वाले अंकल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मदद करी है। उन्होंने अपने गद्दे वहाँ पे बिछा दिए हैं और जो कुछ जिन्होंने जान बचाकर भागे हैं, इमरजेंसी गेट शायद वहाँ पे था नहीं, उन्हें दिखा नहीं क्या हुआ, सबने उधर ही कूदे थे।
लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। वो जो तीसरी मंजिल से लोग कूदे हैं उनको चोट लगी है। उनसे साथ एक लेडीज है जो तीसरी मंजिल से कूदी, उनकी जान चली गई है। क्योंकि जो टफन ग्लास था इनका खुल नहीं रहा था और मेन इनका गेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो रात में ही बंद कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था। देखिए, दो बातें। पहली तो ये कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग का मेन गेट इलेक्ट्रॉनिक था। इंदौर वाली कहानी आपको याद है, जो बिजली जाने के बाद लॉक हो जाता है। वैसे ही यहां हुआ और लोगों के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं आ पाया। और दूसरा, इस होटल को बनाने में इतनी लापरवाही की गई है, इतनी लापरवाही की गई है जिसकी कोई हद नहीं। पहले बात लापरवाहियों की कर लेते हैं, फिर डिजिटल लॉक की भी बात करेंगे आपसे। लेकिन पहले देखिए आप, दिल्ली पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक का नाम लोकेश बजाज। 3 पार्टनर मिलकर होटल चलाते हैं। इन लोगों के दिल्ली में कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। ये देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है स्क्रीन में होटल। इस होटल ने सिर्फ 6 कमरे बनाने की अनुमति ली थी, लेकिन असल में कितने बना दिए? 25 कमरे बनाए हुए थे भाई, 25। जब ये आग लगी तब बेसमेंट में भी काफी लोग फंसे, और इस बेसमेंट में अंदर बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जो कि बहुत ही छोटा और सकरा था। और सुनिए, होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। इसका मतलब यह कि इस होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, और होटल के अंदर भी आने जाने का एक ही गेट था। सिर्फ साल 2026 की बात करें तो अब तक दिल्ली में 6 महीने में 66 लोगों की मौत आग लगने की वजह से हुई। कितने लोगों की? 66 लोगों। इस केस में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के नेता और अधिकारी क्या कह रहे हैं हादसे के बाद, सुनिए। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, सभी इमारतों को सील किया जाएगा। अगली केस रजिस्टर करके आगे बिल्डिंग का ऑनर है उसकी जांच भी चाहिए। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे। पूरी बिल्डिंग को सील किया गया था। सील इन दी सेंस के सामने की तरफ फसाड लगा हुआ था, और जितनी भी ओपनिंग बिल्डिंग के अंदर थी वो सारी बिल्डिंग जो है सील थी। इन खिड़कियों में भी कोई ओपनिंग खोलने के लिए कुछ इंतजाम नहीं थे। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं, दे एक्ट एज ए चिमनी। तो इसमें जब भी कभी फायर एक्सीडेंट होगा तो हीट और स्मोक बहुत तेजी से सारी फ्लोर पर फैल जाता है। कोशिश है कि इस तरह की घटना न हो, मगर अब एक जांच की बात है कि इसमें क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण इतना भीषण दर्दनाक आग लगने का हादसा हो गया। इस बार वही लापरवाही और एक बार वही रोटी और रटाई, एक बार फिर से वही लाइन रटी और रटाई। अब तो लोग ये भी सुनकर थक चुके हैं, लेकिन ये तो हुई सरकारी बयानों के बाद। लेकिन जब भी इस तरह आग लगती है तो उन हादसों में डिजिटल लॉक का नाम जरूर आता है। इंदौर का जिक्र मैंने किया था, आपको याद होगा 18 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की वजह से पूरे घर में आग लग गई थी, और आग लगने की वजह से डिजिटल लॉक खुल ही नहीं पाया और पूरा परिवार खत्म हो गया। इस घटना के बाद भी डिजिटल लॉक की बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन इस केस में डिजिटल लॉक से ज्यादा गलती सिस्टम की है। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस दुखद हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हर महीने हर दिन कोई ना कोई इसी तरह हादसों में मर जाता है और मौत सिर्फ गिनती बनकर रह जाती है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अब लोगों का मरना सामान्य हो चुका है। हर बार लोग मरते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी ही रहती है जैसी चल रही है।